प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है और आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आने वाले प्रत्यय और उस प्रत्यय के प्रथम भेद सुप प्रत्यय का। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रत्यय जो है 5 प्रकार के होते हैं: सुप, तिंग, कृत, तद्धित और स्त्री। तो प्रथम भेद आज हम सुप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। सुप प्रत्यय की परिभाषा लिखा मैंने कि वे प्रत्यय जो नाम पदों के साथ जुड़कर उनके कारक, विभक्ति और वचन का बोध कराते हैं, उन्हें सुप प्रत्यय कहते हैं। मैं बताया भी था आप लोगों को सुप प्रत्यय के बारे में कि सुप प्रत्यय कहाँ लगता है? नाम पदों में लगता है। सुप प्रत्यय नाम पदों में लगता है, यानी नाम पद का अर्थ क्या हो गया? शब्द में लगता है। कॉन्सेप्ट यह है सुप का कि सुप प्रत्यय कहाँ लगेगा? किसी न किसी शब्द में लगेगा, और शब्द में जब लगेगा तो वह क्या निर्माण करेगा? शब्द रूप का निर्माण करेगा। शब्द में लगेगा तो शब्द रूप का निर्माण करेगा। सुप प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी है? सुप प्रत्ययों की संख्या कुल है 21। 7 विभक्तियों में और तीनों वचनों में यह होता है। तो 7 विभक्ति के जब तीनों वचनों में होगा तो 7 के 21 यानी 21 सुप प्रत्यय है। सुप क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि यह सु से आरंभ होता है। सु औजस सु से आरंभ होता है और अंत कहाँ होता है? सुप पर होता है। सु से आरंभ होकर के सुप तक है, इसलिए इसका नाम पड़ा सुप प्रत्यय। एक और चीज, सुप प्रत्यय से जो भी पद बनते हैं, सुप प्रत्यय से जो भी पद बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुबंत। सुप प्रत्यय के योग से बनने वाले सभी पद सुबंत पद कहलाते हैं। यदि पद की चर्चा करेंगे तो पद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, अव्यय पद और क्रियापद। तो आज अभी हम पद पर न चर्चा करके यहाँ सुप प्रत्यय, इनसे बनने वाले पद हो गए सुबंत। और सुप प्रत्यय किसी शब्द में लगता है, जैसा मैंने बताया अभी आपको, और उससे शब्द रूप का निर्माण होता है। तो लिखा मैंने प्रथमा विभक्ति में क्या हो जाता है? सु, औ, जस। द्वितीया में अम, औट, सस, टा, भ्याम, भेस, एंगे, भ्याम, भ्यस, अंगसी, भ्याम, भ्यस, अंगस, ओस, आम, इंगी, ओस, सुप। हमारे उच्चारण को ध्यान से सुने, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। एक बार पुनः मैं पढ़ रहा हूं: सु, औ, जस, अम, औट, सस, टा, भ्याम, भेस, एंगे, भ्याम, भ्यस, अंगसी, भ्याम, भ्यस, अंगस, ओस, आम, इंगी, ओस, सुप। ये लगते हैं तो क्या होता है? यहां देखते हैं, जब सु किसी भी नाम पद में लगेगा, शब्द में लगेगा, तो सु के स्थान पर क्या हो जाता है? अह। जैसे यहां बालक नाम पद को मैंने ले लिया, बालक शब्द को ले लिया, तो क्या हो जाएगा? बालकः, बालकौ, बालकाः। यदि कोई पूछ दे कि बालकाः में कौन प्रत्यय लगा है, सिंपल है, जस प्रत्यय लगा है। बालक धन जस बराबर बालकाः। बालक, यहां यदि एक सिंपल शब्द को ले लेते हैं बालक को, तो बालक धन सु बराबर बालकः, बालक धन औ बराबर बालको, और बालक धन जस बराबर बालका। यदि पूछ दे, एक शब्द को सिर्फ लेते हैं कि बालकाः, बालकाः पद में कौन प्रत्यय लगा है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालक धन जस, यानी जस प्रत्यय लगा है। बालक धन सु बराबर बालकः, बालक धन औ बराबर बालको, यानी बालकः में सु प्रत्यय लगा, बालकौ में औ प्रत्यय लगा और बालकाः में जस प्रत्यय लगा। ऐसे ही जितने भी नाम पद हैं उनके शब्द रूप जो है 7 विभक्तियों में चलते हैं और 3 वचनों में, और उनमें लगने वाले यही प्रत्यय हैं। यदि कोई कह देगा कि बालके, जो सप्तमी एक वचन में होता है, बालके में, बालक में ये कौन सा प्रत्यय लगा है, तो हो गया है बालके। तो आपको सप्तमी एक वचन जब याद रहेगा तो आप आ जाएंगे इंगी, यानी बालक धन इंगी बराबर क्या हो जाएगा? बालके। बालक में जब इंगी प्रत्यय लगता है तो वह पद बन जाता है बालके या बालकेशु। तो बालकेशु पद जो है सप्तमी बहुवचन का है। तो बालक में कौन प्रत्यय लगेगा? तो बालक में जब सुप प्रत्यय लगेगा
सुप के स्थान पर सु हो जाता है, तो बालक धन सुप बराबर क्या हो जाएगा? बालकेशु। किसी भी पद को लेते हैं तो अकारांत पुल्लिंग पद है, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, जो भी आपके नाम पद है, शब्द है, और उन शब्दों का शब्द रूप चलता है। सभी शब्दों का शब्द रूप 7 विभक्ति और 3 वचनों में ही चलता है, और उसमें लगने वाले यही प्रत्यय हैं जो किसी भी शब्द के साथ लगते हैं। तो इसे हम याद कर लेंगे। सुऔजस, समौजस, टाभ्याम भी, संज्ञेभ्याम व्यस, अंगसी भ्याम व्यस, अंगस, ओसाम, इंगियोस, सुप, यही हमारा सुप प्रत्यय है। और यहां परिभाषा हम लोगों ने देखा कि वे प्रत्यय जो नाम पदों के साथ जुड़कर उनके कारक को बता देते हैं। कारक को कैसे बताते हैं अभी हम बताएंगे, बालक का ही शब्द रूप लिख के बता देते हैं। कारक को बता देते हैं, विभक्ति को बता देंगे और वचन को बता देते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सुप प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक जो है शब्द रूप हम लिखते हैं, यहां हम लोगों की प्रथमा विभक्ति का लाइन है, ये है, सिर्फ यहां हम लिख देते हैं एक वचन, और ये हो गया फिर द्विवचन, और ये हो गया बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो गया। तो जैसे यहां है सुऔजस और एक बालक शब्द मैंने ले लिया है, बालक। तो बालक क्या होता है? क में क्या है? अ है ना, तो यह कहलाता है अकारांत। बालक क्या है? अकारांत है। और अकारांत क्या है? ये पुल्लिंग है। बालक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? बालिका। और बालक का शब्द रूप लिखना हो तो प्रथमा विभक्ति में क्या लिखेंगे? बालकः, बालकः, बालकौ, बालकौ, बालका, बालका। अब जो है यह कारक को बताता है। बालका है तो बालका का अर्थ क्या हो गया? एक बालक। बालकौ, 2 बालक। यहां कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। यह अपने विभक्ति चिन्ह को भी निर्दिष्ट करता है। बालक ने यानी बालका होगा, 2 बालकों ने यानी बालको होगा, और बहुत बालकों ने यानी 2 से अधिक बालकों ने, तो उसके लिए क्या हो जाता है अर्थ उसका? बालका। ठीक वैसे ही बालका, बालको, बालका, और यहां हो जाता है बालकम, बालकम, बालको, बालकान। फिर हो जाएगा बालकेन, बालकाभ्याम। फिर इसके अर्थ को हम लोग देख लेंगे, बालकय। चतुर्थी में हो जाएगा बालकाय, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, और ये हो जाएगा बालकेभ्यः। फिर पंचमी आ जाएंगे तो हो जाएगा बालकात, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। उच्चारण भी स्पष्ट होना चाहिए। फिर षष्ठी में आ जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? बालकस्य, बालकयोः, बालकयोः, बालकानाम, बालकानाम। सप्तमी में आएंगे तो हो जाएगा बालके, बालकयोः, बालकेषु। आप समझेंगे। अब आ गए हम कहां? सुप प्रत्यय जुड़ता है, शब्द में जुड़ेगा, नाम पद में जुड़ेगा। क्या बोध कराता है भाई? कारक का बोध कराता है। कारक का बोध कराने का मतलब क्या हो गया? चिन्ह, उसके चिन्हों को प्रदर्शित करता है। अभी बताएंगे हम। विभक्ति का भी बोध करा देता है और वचन का भी बोध करा। वचन तो बालका, बालको, बालका, स्पष्ट है कि एक वचन है, द्विवचन है और वो बहुवचन है। अब कारक और विभक्ति में आ गए हम, तो कारक और विभक्ति का भी निर्दिष्ट करता है बालक। बालक में क्या है? प्रथमा विभक्ति है, और कारक का चिन्ह है इसमें। बालक ने, 2 बालकों ने, बहुत से बालकों ने। पहला सुऔजस, स्पष्ट हो गया कि बालक में सु लगेगा तो बालका बनेगा, बालक में औ प्रत्यय है तो बालको हो गया, और बालक में जस प्रत्यय लगता है तो क्या बन गया? बालका बन गया। वैसे ही द्वितीया में भी समझेंगे। बालकम कैसे बना? बालक में अम प्रत्यय लगा तो बालकम बना, ये बालक में औट प्रत्यय लगा तो बालको बन गया, और ये सस, बालक में जब सस प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? बालकान।
और पूछ दे कि बालकान में कौन सा प्रत्यय है, तो जब हमको यह याद रहेगा सुप प्रत्यय, तब हम वहां एकदम आराम से इस चीज को बता देंगे किसी भी शब्द के शब्द रूप में कि कौन सी विभक्ति में है और कौन से वचन में है। जब वह याद रहेगा तो हम यह सूत्र जो है वहां पर ले जाकर के सेट कर देंगे। अब इससे निकलने वाले अर्थ क्या हैं? तो बालक, दो बालक, बहुत से बालक या बहुत से बालकों ने। यहां अब कर्म का चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति, बालकम, बालकौ, बालकान। कर्ता ने कर्म को यानी बालक को, दो बालकों को और बहुत से बालकों को, इसका अर्थ निकलेगा। अनुवाद बनाने में भी आसान रहेगा जब यह हमें अर्थ समझ में आ जाएगा हमारा, या हम अर्थ निकालना जान जाएंगे। बालकेन, कर्ण का चिन्ह क्या है? से, माने बालक से, दो बालकों से और बहुत से बालकों से। संप्रदान को के लिए बालक को, दो बालकों को और बहुत से बालकों को। संप्रदान को के लिए, बहुत से बालकों के लिए, बालक के लिए, दो बालकों के लिए और बहुत से बालकों के लिए। यहां पंचमी भी अपदान कारक होता है, इसका भी चिन्ह से है, थोड़ा सा अलगाव का बोध कराता है, लेकिन विभक्ति चिन्ह क्या है? इसका भी से ही है। बालक से, दो बालकों से और बहुत से बालकों से। यहां फिर अब हम आ जाते हैं कहां? संबंध कारक, जहां षष्ठी विभक्ति होती है तो इसका चिन्ह क्या हो जाता है? बालक का, दो बालकों का और बहुत से बालकों का। और फिर सप्तमी में आएंगे तो इसका चिन्ह हो जाता है में, पै पर, अधिकरण कारक। ये भी कारक को निर्दिष्ट कर रहा है, बालक में, दो बालकों में, बहुत से बालकों में। स्पष्ट है बिल्कुल? तो इसमें क्या है, हम लोगों अध्ययन कर रहे हैं क्या हम लोग? सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा? कहां लगता है भाई? तो शब्द में लगता है। इससे क्या बनता है? शब्द रूप बनता है, यानी 7 विभक्ति और तीनों वचनों में बनता है। तीनों वचनों का यह सूत्र है, यह हम जरूर याद कर लेंगे। फिर जितने भी शब्द रूप हैं हमारे, इसी आधार पर चलेंगे। एक चीज और जान गए हम, सुप प्रत्यय जहां भी लगेगा, जिस शब्द में लगेगा, उससे बनने वाले जो शब्द हैं वह क्या कहलाएंगे? शुबंत कहलाते हैं। सुप प्रत्यय के योग से जितने भी शब्द बनेंगे वे शब्द जो है शुबंत कहलाते हैं। जैसे वाक्य को ले लेते हैं तो वाक्य में केवल पदों का ही प्रयोग होता है, और ये पद भी कितने प्रकार के होते हैं मैं बताया आप लोगों को? पद भी 5 प्रकार के होते हैं। वे पद हमारे संज्ञा पद हो सकते हैं, सर्वनाम पद हो सकते हैं, विशेषण पद हो सकते हैं, अव्यय पद हो सकते हैं और क्रियापद हो सकते हैं। और इन्हीं पदों के योग से वाक्य का निर्माण होता है। जब तक वाक्य का निर्माण नहीं होगा, हम अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते और दूसरे की बात को समझ भी नहीं सकते। इसलिए अत्यंत उपयोगी है सुबंत प्रकरण जो है, जो सुप प्रत्यय है, यह क्या है? एक सुबंत प्रकरण है, जहां शब्द रूप, और संस्कृत में तो शब्द रूप का भंडार है, लेकिन कुछ चीजों को हमें याद कर लेना है। कुछ शब्द रूप जो इंपॉर्टेंट है वह शब्द रूप हम आप लोगों को लिखवाएंगे भी। जैसे याद करने का तरीका होता है कि एक अकारांत पुल्लिंग का याद कर लिए, आकारांत स्त्रीलिंग में याद कर लिए, एक इकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग याद कर लिए, एक ऋकारांत का याद कर लिए, एक उकारांत का याद कर लिए, और फिर जो सार्वनामिक पद हैं अस्मत्, जुस्मत्, तत्, अयम, इन्हें भी याद कर लेंगे। और जब इतना याद कर लेते हैं तो हमारे संस्कृत का काम जो है 12th क्लास तक एकदम इजीली, आसानी से चल जाता है। हम बढ़िया अंक अर्जित कर लेते हैं और ये लगता भी है कि नहीं मैं भी संस्कृत जानता हूं। तो हम लोगों ने अभी यहां सुप प्रत्यय का अध्ययन किया और मुझे लगता है कि सुप प्रत्यय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 7 विभक्तियों के बाद शब्द रूप में कहीं कहीं संबोधन की भी चर्चा होती है, यहां संबोधन कारक हो जाता है। तो संबोधन कारक में भी क्या होता है? कारक प्रकरण में पीछे मैंने सूत्र पढ़ा है, संबोधने प्रथमा, यानी संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, सिर्फ हे जोड़ देना है। हे सु, हे औ, हे जस, यहां संबोधन में हो जाएगा हे बालकः, हे बालकौ, हे बालका। यहां संबोधन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हे बालकः, हे बालकौ, हे बालका। तो संबोधन से घबराना नहीं है। संबोधन का मतलब ही हो गया प्रथमा। जहां भी संबोधन कारक होता है वहां पर प्रथमा विभक्ति होती है। तो हम लोग जो है सुप प्रत्यय का अध्ययन कर लिए संस्कृत व्याकरण के अनुसार, और मुझे लगता है कि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट हो गई।
ये भी स्पष्ट हो गया। इसका परिभाषा में ही सब कुछ छुपा है कि वे प्रत्यय जो नाम पदों के साथ जुड़कर उनके कारक, विभक्ति और वचन को बताते हैं, बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन्हें ही शुभ प्रत्यय कहते हैं। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि शुभ प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा हमारा 21। शुभ प्रत्यय कुल कितने हैं? 21 हैं। कौन कौन है यह हम याद कर लेंगे, क्योंकि किसी भी शब्द का शब्द रूप बनाने में यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस शुभ प्रत्यय के बाद हम तिंग प्रत्यय का आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। इसके बाद कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय के तरफ चलेंगे। इसके पीछे कारक प्रकरण में बहुत सारा मैंने आप लोगों को अध्ययन करा दिया है। पूरा संधि प्रकरण, समास प्रकरण, कारक प्रकरण, उपसर्ग प्रकरण और जो है कक्षा 10वीं से संबंधित व्याकरण खंड आपको उपलब्ध है, जो मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड है। तो प्रत्यय के बाद हम पाठ्यपुस्तक पर भी चलेंगे, लेकिन प्रत्यय पहले पूरा हम पढ़ाएंगे। तो शुभ प्रत्यय हमारा आज स्पष्ट हो गया। इसके बाद हम तिंग प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा उत्साह वर्धन है। हमको लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे जो है लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें हमारी बात समझ में आ रही है। यदि बात कहीं नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। शेयर करें, अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठाएं। फिर मिलते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जुड़ें और लोगों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।